पौलुस रसूल कहते हैं, मेरी बातें दिल को बहलाने वाली नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु मसीह था। मेरी बातें दिल को बहलाने वाली नहीं, लेकिन साथ में ये भी उसने कहा, हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो इन हलाक होने वालों की वजह से। देखिए, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। बेशुमार चर्च के अंदर रहने वाले कल को जहन्नम की आग का हिस्सा ठहरेंगे। मत सोचा जाए कि सब ठीक है, सब ठीक नहीं हो सकता। जब तक खुदा का कलाम साथ जिंदगी में ना रहे और जिंदगी में रास्तबाजी खुदावंद की नजर ना आए, तब तक पूरी लिस्ट है खुदा के कलाम की जो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, जिनके काम जिस्मानी हैं, जिनके सोचें जिस्मानी हैं। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे आंखों के तल्लक से, जिन आंखों का आज हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आज जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। कितना इन आंखों को खुदा के कलाम के मुताबिक यूज कर रहे हैं। और याद रखा जाए कि ये आंखें खुदावंद की बनाई हुई हैं। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसकी आंखों को भी बनाया। ज़बूर 94 आयत में लिखा, जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता? सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है। इमसाल 20वां बाब 12वीं आयत। दोनों को खुदावंद ने बनाया है। जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। और जिसने इन आंखों को बनाया क्यों? ताकि देखें। इसकी कदर कहते हैं उससे पूछी जाए जिसको नजर नहीं आता, जो अंधा जन्म से इस दुनिया में पैदा हुआ हो। उससे पूछा जाए कि लाल रंग किहो जिहा हुंदा है, हरा रंग किहो जिहा हुंदा है, तो वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। शायद उसे यह भी नहीं पता कि अंधेरे का रंग कैसा होता है। आज खुदा ने हम सबको आंखें दे रखी, सबसे बड़ी नेमत है। इन्हीं आंखों से हम देखते हैं। अगर मैं अपनी जेब में से कोई 500 का नोट निकालूं और मैं कहूं कि कोई भी उधर से आ जाए मेरे से ले ले, तो लैन नूं तैयार होणगे, लेकिन शर्त अखां बंद करके मेरे को आवे तो काम मुश्किल पै जाएगा। आंखों से हम देखते हैं क्योंकि ये खुदा ने बनाई है। क्यों? शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे। और इन आंखों से हम आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सीखेंगे बहुत सारी बातें कि इन आंखों से क्या क्या नुकसान ठहरे। पहला नुकसान तो बाग अदन के ही अंदर हो गया। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में इन आंखों का, जिनको खुदा ने बनाया ताकि ये आंखें बाग अदन को देखें,
लेकिन इनका इस्तेमाल गलत हो गया। पैदाइश किताब उसका 30वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा, कहां से देखा? आंखों से, जो खुदा ने बनाई अपने हाथों से। औरत ने जो देखा आंखों से, क्या देखा? उस दरख्त के फल को देखा। दरख्त के फल को देखा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। आज ईमानदारों को आंखों को क्या क्या अच्छा लग रहा है, बाइबल मुकद्दस घर पे अंदर है और उनको कुछ और अच्छा लग रहा है, उनको कुछ और खुशनुमा मालूम होता है। इधर इस औरत को, अम्मा हवा को खुशनुमा मालूम हुआ आंखों से देखने के बाद। आंखें रिसीवर हैं जो दिमाग को सिग्नल पहुंचाती हैं। अगर मैं कहूं कि उधर होगा, ज़बूर 23 पढ़ो, सही वाला जो बाइबल च लिखा है। हाँ जी, पढ़ा रखता उन्हें, ये नहीं गा। ज़बूर 23 इसके अंदर मिलेगा। अगर किसी और किताब में से कुछ निकाला जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रख, क्योंकि ये आंखें खुदा ने तुझे इसलिए दी है कि तेरा ध्यान खुदा की तरफ लगा रहे। ठीक है जी। उस औरत को वो खुशनुमा मालूम हुआ, उसका रिस्पॉन्स आया, दौड़ा। इसका मतलब है कि आंखें गुनाह की तरफ ले जा सकती हैं। खुदा का हुक्म था कि बाग के बीच का दरख्त का फल नहीं खाना, इसे पता था, लेकिन क्यों तोड़ दिया? आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ, तोड़ा और खाया और आदम को भी दिया। आंखों की वजह से। एक और जिक्र है आंखों के तलक से, और उसकी लानत आई। इधर सजा आई, बाग एदन से बाहर निकाल दिया गया, सजा। उधर एक और सजा है, आंखों ने देखा। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब 9वां बाब। नूह काश्तकारी करने लगा, 10वां बाब 9वां बाब 20वीं आयत। नूह काश्तकारी करने लगा, उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी, उसे नशा आया और अपने डेरे में बरहन्ना हो गया, अपने डेरे के अंदर बरहन्ना हो गया, गोया नंगा हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहन्ना देखा। हाम ने नूह के 3 बेटे सिम, हाम, याफत, और हाम उस जगह पे गया और बाप को बरहन्ना देखा। जानबूझ के नहीं, बस गया और बाप वहां पे उस नशे की वजह से बरहना हो गया। और हाम ने, नूह के बेटे ने
अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। उसने बाहर आकर अपने भाइयों को खबर दी, गोया एडवर्टाइजमेंट दी। अपने भाइयों से कहा, यकीन का होगा कि हमारा अब्बा नंगा है। और उन भाइयों ने क्या किया, बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया, उसे अपने कंधों पर धरा, पीछे को उल्टे पांव चल कर गए और अपने बाप की बरहनगी को ढांका। इन दो बेटों ने, सिम ने और याफत ने, कपड़ा लिया और कपड़ा लेके उल्टे पांव चले, चादर अपने कंधों पे डालते हुए, और अपने उस चादर को अपने बाप की बरहनगी के ऊपर डाला और अपने बाप की बरहनगी को नहीं देखा। उधर देख चुका था कौन? हाम देख चुका था। और हाम ने अपने भाइयों को बुला के बताया, हाम ये काम जो भाइयों ने किया ये खुद भी कर सकता था, चादर लाकर अपने बाप पर डाल सकता था, लेकिन इसने जाके मशहूरी की। और यहाँ पे चर्च में ऐसे बेशुमार हो गए जिनकी जिंदगी में कोई बात आ जाए, जब तक 10 बंगल दस ना सकन तब तक उन चैन नहीं आंदा। मैं ऐ किता, मैं उन जो वेखिया, आए होया इन जो होया। और यही सजा थी इस हाम की कि इसकी औलाद लानती ठहरी, आगे नस्ल दर नस्ल इसके ऊपर लानत आई। इस हाम के इस रवैये की वजह से, इस रवैये से नहीं कि उसने बाप के नंग को देखा, इस रवैये से कि उसने जाके मशहूरी की थी, अपने प्रामाणु दसिया और बाप की बरहनगी के बारे में दूसरों को बताना, ये उस जमाना के लोगों के लिए एक नहायत बुरी बात थी। और बाइबल मुकद्दस में से आगे पढ़ते हैं, जब नूह अपने नशा से होश में आया तो जो उसके बेटे ने उसके साथ किया था, गोया हाम ने, उसे मालूम हुआ और उसने कहा कि कनान मलून हो। कौन? हाम का बेटा। हाम का बेटा। तो याद रखा जाए, जो बुरे काम करते हैं उनकी औलाद भी आगे से लानती ठहरती है। कनान मलून हो, तेरा बेटा आगे से मलून हो, लानती हो। और वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम बने, अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम बने। नूह के बेटे के लिए ये लानत थे। और फिर कहा, खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो, कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनान उसके गुलाम हो। ये थी लानत आंखों की वजह से। आंखों की वजह से बागेदन से बाहर आ गए। आज बेशुमार खानदान के घर के अंदर मोबाइल टिकटॉक बन के उनके लानत बना हुआ है। अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा के खुश होते हैं। और खुदा के खादमी ने बताया है, कहा है कि शैतान इसके पीछे काम करता है, कार्टून के पीछे। और आज बच्चे खुश हैं कि साढ़े बच्चे ये सारा काम देख रहे हैं। आंखों की वजह से लानत आ गई, आंखों की वजह से बागेदन से बाहर निकल गए। और इसी सिम, इसी हाम की औलाद में से आगे कनानी निकले, सैदानी निकले, यबूसी निकले, अमूरी निकले, जरजासी निकले, हव्वी निकले, अर्की निकले, सैनी निकले, सब के सब मार खाने के लिए।
और बाइबल का सारी इस बात की गवाह है। इस्राएल से लड़ते रहे, इस्राएल पर गालिब आता रहा, और इसी कनान की सरजमीन के ऊपर खुदा ने उस बेटे के फर्जंद को भेजा, उस फर्जंद को भेजा जो सिम का बेटा था, और वो सिम के नस्ल में से चलता हुआ एक बेटा निकलता है, वो इब्राहिम कौमों का बाप ठहरा। हालेलुया। सिम की औलाद में से आगे बरकत निकली, लेकिन इधर हाम की औलाद में से लानत निकली, आंखों की वजह से। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम सीखते हैं कि उस अगर सिम ने अपने बेटे को, अपने बाप के ऊपर चादर डाली थी, तो उसकी बरकत भी आई। खुदा कलाम के मुताबिक हम सीखते हैं कि सिम की औलाद के नस्बनामा से इब्राहिम आया, इब्राहिम के नस्बनामा से दाऊद आया, दाऊद के नस्बनामा से यूसुफ आया जो मुकस्सा मरियम का शौहर ठहरा, और इसी सिम के नस्बनामा से, दाऊद के नस्बनामा से हमारे यीशु मसीह का नाम ठहरा। हालेलुया। इसलिए लोग कहा करते थे, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर, किधर से बरकत ठहरी। उल्टे पांव चला, अपने बाप की बरहनगी को ढांका, अपनी अखां दा इलाज करवाओ। कलाम खुशियां देने वास्ते मौजूद है, दुनियादारी दी चीज़ां नहीं। जेड़े सिग्नल जानगे वो दिमाग विच अमल करवाने वास्ते काम करवाएंगे। हवा ने देखा, खुशियां मालूम हुआ, तोड़ा खाया, आंखों का बेहतर इस्तेमाल, क्योंकि खुदा कलाम फरमाता है, इमसाल 15वां बाब 3री आयत, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। अय्यूब 34वां बाब 21वीं आयत, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और उसकी सब रवैयों को देखता है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि उनकी मदद करें जिनका दिल उसकी तरफ कामल है। रब दी अखां हर जगह मौजूद ने, लेकिन मदद उस दी हुंदी है जिहड़े कामल ने, जिनका दिल कामल है। उसकी तरफ दूसरी तवारीख 16वां बाब 9वीं आयत है ये। हबकूक 1 बाब 13वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, और जो बदी करेगा खुदा उनसे कट ऑफ कर देगा। और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ 5वां बाब 29वीं आयत, बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खलाए, दो आंखें हैं, दोनों को खुदा ने बनाया। कोई मत समझे कि ये यीशु मसीह ने रूहानी आंखों के बारे में कहा। रूहानी दो आंखों को नहीं होंदियां, रूहानी आंख होती है, आंखें नहीं होती। ये जिस्मानी आंखों की बात कर रहा यीशु। अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खलाए, तो उसे निकाल कर अपने पास फेंक दे। अपनी अख जड़ी तेन
ठोकर खिलावे, अपनी अख अपने बदन चो कट दे। ये जिस्मानी आंख है, रूहानी आंख नहीं है। अपनी अख नू कट दे। यीशु मसीह ने फरमाया, जड़ी अख तेनू दुनियादारी विखांदी पई है, मेरे कलाम तो हटांदी पई है और तेनू खुशनुमा चीज़ां विखांदी है। अबलीस ने खुदा में यीशु मसीह को सारी शान और शौकत दिखाई। अगर तू मुझे झुक के सजदा कर दे, सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। हालेलुया, आमीन। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक आंख निकल जाए, एक जाती रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। उस आंख की वजह से जिसने ठोकर खाई, उस आंख की वजह सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। आसमान और जमीन टल जाएगी, मेरी मुंह की बातें हर किसी ने टलेगी। यीशु कहता है, अपनी अख कट अपने बदन चों जितनी ठोकर लवांदी है, इस तो बेहतर कि तेरा सारा जिस्म अग विच जावे, तेरा काना होके जाना बेहतर है। ये खुदा यीशु से फरमाते हैं। तो फिर ईमानदारों को क्या करना चाहिए? खड़े हो जाएंगे। आंखों ने क्या क्या नुकसान दिए, अपने हाथ उठा के मेरे पीछे बोले, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख, मुझे अपनी राहों में जिंदा कर, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं, तेरे अजायब देखूं। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। आमीन। अपनी आंखों को खुदा के ताबे करें। कितने हैं जिनकी आंखों का जेवर उनके टिकटॉक बना हुआ है। बेशुमार ऐसे हैं जो सीरीज देखते हैं, उनकी आंखों का जेवर बना हुआ है। दुनियादारी उनकी आंखों का उनको खुशनुमा मालूम होती है। आए हम दुआ करना शुरू करें। खुदा कलाम कहता कि ईमान के बानी का अमल करो, यीशु को तकते रहो। यही इलाज है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे, यही इसका इलाज है। अपनी आंखों को पाक रखने का, अपनी आंखों को गुनाह से मुबर्रा रखने के लिए यही इलाज है। अपनी आंखें उसकी तरफ लगाई रखी जाएं, उसकी तरफ आंखें लगाई रखेंगे, इसमें से खुदा मेरा जुबान भी मिल जाएगा। अगर किसी और किताब में से ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, किसी और किताब में से बरकत की बात ढूंढेंगे नहीं मिलेगी। इस किताब की अंदर बरकत है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा का शिफा बख्शता है। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर लगाती है, निकाल दे। दुआ करना शुरू करें। जिन्होंने अपने मोबाइल को अपना आंखों का जेवर बना रखा है, खुदा से माफी मांगे। हाम के रवैये को देखें। उसने मशहूरी की अपने बाप के नंग बन के।
इज्जत नहीं की। जिसने इज्जत की, इज्जत उसकी खुदावन ने बढ़ा दी, कौमों का बाप ठहरा। उसकी नस्ल में से दाऊद आया, इब्राहिम आया, इसहाक आया, याकूब आया, और उसके नस्बनामे में से हमारे यीशु का नाम आया, सिम का। और हाम का नस्ल कनान के ऊपर कब्जा हुआ, मार खाने वाली कौम ठहरा। आए सब दुआ करेंगे। अपनी आंखों को जो देख ठोकर लगाए, नकार अपनी आंखों को लगता है। वक्त ही देना है तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। आप में से कुछ लोग शर्मिंदा हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में ये आदत है हम जैसी। वो एक बात एक जगह से मिल जाए 50 जगह पर उसे सुनाते हैं, बताते हैं, जाके मशहूरी करते हैं, हमको उसकी सजा मिली। और आज आंखों की ही लानत है। घरों के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, आपस में खींचातानी है। अपने खुदा के सामने अपने हाथ उठा के माफी मांगे, खुदा से दुआ करना शुरू करें। इन आंखों को खुदा ने बनाया है, उसका शुक्र करना शुरू करें। आपको अंधा नहीं बनाया, आपको अंधा नहीं होने दिया, आपको खुदा ने संभाला है। अंधी आंखों को ये वक्त है प्रिजर्व करने का। ये वक्त है मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, अपने को सुधारने का। इलाज मौजूद है। मर्ज तब तक खतरनाक है जब तक इलाज ना हो। इलाज मौजूद है। अपने खुदावंद के जुल्म अपनी आंखें उठाने का, ईमान के पानी का अमल करना, यीशु को तकते रहने का, जो यीशु को तकता रहने का, यीशु मसीह से बरकत देता चला जाएगा, उसे यीशु नजर आता चला जाएगा। खुदा का पाक रूप से कुछ छू रहा है। आज से मिलके कहें, अखियां चुकना हुआ मैं मन बहाना उस आसमानी खुदा की तरफ हो। मेरी मदद रब आप पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। स्टॉप अपनी आंखों को करें, आज एक नया जीवन जिए। इन एक आंख की वजह से सारा जिस्म तेरा जहन्नम में न चला जाए। यीशु फरमाता है, अपने हाथ सर से ऊंचे दिल से कड़क के साथ यही इलाज है। मदद दुनियादारी से नहीं होगी।
एक लम्हे के लिए खामोशी में दुआ करें। आज का वक्त हो सकता है हमारी जिंदगी में दोबारा ना आए। खुदा खुदा तूने जो मेरे दिल में डाला मैंने खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। हमारी आंखों को खुदा
ईमान के बानी को, तेरे कलाम को देखे जिसमें जिंदगी है, यीशु नाम से आमीन।